नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, आज हम उसे वहीं से शुरू करेंगे। कल हमने रुद्र संहिता का सती खंड समाप्त किया था। आज से हम रुद्र संहिता का पार्वती खंड आरंभ करेंगे। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड, पहला अध्याय, हिमालय विवाह। नारद जी बोले, ब्रह्मन, सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप कर शिव जी को प्राप्त किया? ब्रह्मा जी बोले, मुनि, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग मेनका की पुत्र बन गई। तब इस जन्म से उस सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, अब मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक महान राजा था, जो कि अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। वह हिमालय भी कहा जाता है और उस पर्वत के जंगल और स्थित दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल का स्थित और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं तो यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पद होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने लोक को चले गए। दूसरा अध्याय, पूर्व कथा। नारद जी बोले, ब्रह्मन, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षि के साथ कर दिया। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था, कि जिससे धर्मपूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, बिचली का धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहन श्वेतद्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने गई तो वहां बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की और सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए। परंतु ये तीनों बहनें उनके समादर के लिए न उठी, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया। अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्यों की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं
कि तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, मुनिवर्य प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूर्ख हैं, इसी से हमने आपको प्रणाम नहीं किया। महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अतएव ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा, पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुम्हें सर्वदा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है। यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी और यह दूसरी कन्या जनक की पत्नी होगी और जिससे महालक्ष्मी सीता उत्पन्न होगी और द्वापर में यही उसकी प्रिय पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शिरध्वज के मिलने पर बैकुंठ तक जाएगी। कलावती वृक्षभान को प्राप्त हो उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी। भला तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मेना से पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया और धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के गुप्त स्नेह में बंधकर पत्नी होगी। ऐसा कहे मुनिराज अंतर ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गई। तीसरा अध्याय, उमा की स्तुति। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, पार्वती जी मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दूसरा तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, मेना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया और प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा। सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया है। आज मेरा बड़ा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए। कहिए, मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। तब उन्होंने हिमालय से कहा, महाप्रयाग, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिव जी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हो, आप इसके लिए उपाय करें, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने ऐसा ही हो कह दिया। तब सब देवता शंकर जी की शरण में गए और एक अच्छे स्थान बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए, उमा देवी माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, इत्यादि उनकी बड़ी स्तुति की। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे शिव, पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा।
चार चतुर्भुज, दशभुज से सोहे शिव दशभुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन वन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके माध्य का मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। पितरों की 3 कन्याएं थी जिनका नाम मेनका, धन्या और कलावती था। इन तीनों को सनकादियों ने श्राप दिया था कि ये स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य योनि को प्राप्त होगी और मनुष्यों से ही इनका विवाह होगा। यह सुनकर तीनों चकित हो गई और तीनों ने मुनि से प्रार्थना की कि अब हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर सके। मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अब प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। मेनका का विवाह हिमालय से होगा और उनकी पार्वती नाम की एक पुत्री होगी जिनका विवाह शंकर जी से होगा और ये शिवलोक को प्राप्त होंगी। दूसरी धन्या का विवाह जनक जी से होगा जिनकी पुत्री का नाम सीता होगा और ये बैकुंठ को प्राप्त होंगी। तीसरी कलावती वृक्षभान को प्राप्त होंगी और राधा जी के साथ क्रीड़ा करते हुए गोलोक को प्राप्त होंगी। जय श्री महाकाल। इस तरह इन तीनों कन्याओं का उद्धार हुआ। भगवान की शरण में जाने से सभी का उद्धार ही होता है और स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है।